कहते हैं दुनिया में मन सबसे ज्यादा शक्तिशाली चीज होती है। अगर किसी चीज को तुम पूरे मन से चाहो तो तुम उसे हासिल कर सकते हो। ये मैं नहीं कहता, ये सभी महापुरुषों का कहना है। लेकिन अगर ये सत्य है, ये सच है, तो जो हम अपने मन से चाहते हैं वो हमें हासिल क्यों नहीं होता है? भाई, कोई भी इंसान अपने मन में दुख तो नहीं चाहेगा, लेकिन वो रहता तो दुखी ही है। हर इंसान अपने मन से कामयाब तो होना चाहता है, खूब पैसा कमाना चाहता है, लेकिन फिर भी वो कामयाब नहीं होता। भला ऐसा दुनिया में कौन इंसान होगा जो अपने मन में ये चाहेगा कि मैं नाकामयाब रहूं, क्या मैं पैसा ना कमाऊं? सोचने की बात है। तो इसमें से दो चीजें निकलकर सामने आती हैं। या तो वो महापुरुष गलत थे जिन्होंने ये बात बोली कि मन से चाही हुई चीज हासिल हो सकती है, या फिर हम गलत हैं। आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने वाला हूं, उसमें आपको एक ऐसा मंत्र मिलेगा जिसे समझने के बाद आपको एक ऐसा मंत्र पता चलेगा जिससे आप ये समझ पाएंगे कि अपने मन से कोई भी चीज कैसे करवाई जाती है, मन में किसी भी बात का बीज कैसे बोया जाता है। इस कहानी से आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा और इससे आप भी यही समझ पाएंगे कि आकर्षण का नियम यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है। कहानी छोटी सी है लेकिन बहुत ही गहरी है। इससे पहले कि आप कहानी में कहीं खो जाएं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। एक बार की बात है, एक आदमी के जीवन में सिर्फ दुख ही दुख थे। वो जो भी काम करता है उस बेचारे का वो काम पूरा नहीं होता। घर में आता तो घर में कलेश बना रहता, किसी से कोई मदद मांगता तो कोई उसकी मदद नहीं करता। ऐसा लगता था कि चारों ओर से दुखों का पहाड़ उसी पर टूट पड़ा है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इन दुखों से पार कैसे जाऊं। वो दिन रात यही सोचता रहता कि अपने दुखों से छुटकारा कैसे पाना है। इसी कारण से वो रात में सो भी नहीं पाता था। उसकी आंखों के नीचे बड़े बड़े काले घेरे बन रहे थे, जो इस बात का प्रतीक थे कि वो आदमी कितना दुखी है, कितना चिंतित है। वो इतना दुखी हो गया था कि उसने निर्णय किया कि वो इन दुखों से छुटकारा पाकर रहेगा, और उसके लिए चाहे उसे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, कुछ भी करना पड़े, चाहे अंगारों पर भी चलना पड़े, लेकिन इन दुखों से छुटकारा हासिल करके रहेगा। ऐसे ही एक दिन उसने अपने मित्र से पूछा कि मैं अपने जीवन को कैसे सुधार सकता हूँ। उसके मित्र ने बताया कि तुम किसी बाबा के पास जाओ। बाबाओं के पास ऐसे मंत्र होते हैं जिससे सारे दुख मिट जाते हैं, जीवन खुशियों से भर जाता है और धन संपदा भी हासिल हो जाती है। तुम किसी ऐसे बाबा को ढूंढ लो, बस तुम्हारा काम बन जाएगा। उस आदमी के मन में ये बात पूरी तरह से पक्की बैठ गई थी कि कोई बाबा ही मेरा दुख दूर कर सकता है, और इसीलिए उसे किसी भी बाबा के बारे में पता चलता तो वो उस बाबा के पास पहुंच जाता, उस बाबा को अपनी समस्या बताता और उससे उसका समाधान पूछता और कहता कि बाबा, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी इन समस्याओं से मुझे छुटकारा दिला दीजिए। आप जो कहेंगे मैं वो करूंगा, लेकिन मेरे जीवन को सुधार दीजिए। बाबा उसे कुछ टोने टोटके बता देते थे करने के लिए, और बदले में दान दक्षिणा ले लेते। वो आदमी घर लौटकर पूरी विधि के साथ टोने टोटके करने लगा, लेकिन बहुत प्रयास करने के बाद भी उसके जीवन में कुछ बदलाव नहीं आया। इसके विपरीत उसका जीवन और ज्यादा दुखी हो गया। जो भी बाबा उसे टोना टोटका देता था, वो बदले में उससे दान दक्षिणा भी लेता था, जिसकी वजह से उसका धन भी धीरे धीरे खत्म हो रहा था। इससे उसके जीवन में दुख और ज्यादा बढ़ गया। तब उसे लगा कि बाबाओं के पास जाने से तो मेरे जीवन में दुख कम होने की बजाय बढ़ते ही जा रहे हैं, तो मुझे क्या करना चाहिए। फिर एक दिन एक आदमी ने उसे बताया कि तुम अपने घर में पंडित को बुलाकर हवन करवा लो। हवन होगा तो घर शुद्ध हो जाएगा
कोई भी बुरी ऊर्जा होगी तो घर में से वो बाहर चली जाएगी। किसी पंडित को बुलाकर विधि विधान से हवन करवाओ, जिससे घर में सुख शांति आए। उस आदमी के मन में ये बात बैठ गई और उसने एक पंडित को अपने घर में बुलाकर हवन करवा लिया। हवन अच्छी तरह से संपन्न हुआ। बदले में पंडित ने भी अच्छी दान दक्षिणा ली और उसके बाद वो वहां से विदा हो गया। लेकिन कुछ दिनों के बाद उस आदमी को फिर महसूस हुआ कि उसके जीवन में अभी भी कोई बदलाव नहीं आया है। अब वो आदमी पूरी तरह से दुखी हो गया और ज्यादा परेशान हो गया। अब तो उसे लगने लगा था कि मेरे जीवन में दुख कभी खत्म नहीं होंगे, और यही सोच सोच कर उसका बुरा हाल हो गया। फिर एक दिन उसे अपने मित्र से गौतम बुद्ध के बारे में पता चला, जिनके पास हर समस्या का समाधान मिल सकता है। यही सोचकर वो महात्मा बुद्ध के पास पहुंचता है। जब वो आदमी वहां पर पहुंचता है तो बुद्ध ध्यान में बैठे हुए थे। यह देखकर वो आदमी वहीं पर चुपचाप बैठकर बुद्ध के ध्यान से बाहर आने का इंतजार करने लगता है। थोड़ी देर बाद बुद्ध ने अपनी आंखें खोली और अपने सामने बैठे उस दुखी और परेशान युवक को देखा। वो उसकी आंखों के नीचे काले घेरे देखते ही समझ गए कि ये आदमी अपने जीवन में बहुत परेशान है। उसे संबोधित करते हुए बुद्ध ने पूछा कि बच्चा, क्या चाहते हो? हमारे पास क्या लेने आए हो? उस आदमी ने कहा, हे महात्मा, मैं अपने जीवन में बहुत परेशान हूं। मैंने अपने दुखों को दूर करने के लिए बहुत सारे उपाय करके देखे, टोना टोटका किया, कई मंदिरों में गया, पूजा पाठ भी कराया, हवन भी कराया, लेकिन ये दुख मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहे हैं। इसीलिए आज मैं हार मान के आपके सामने अपने दुखों के समाधान के लिए आया हूं। आदमी की बात सुन के बुद्ध मुस्कुराए और कहा कि तुम्हें तुम्हारे सभी दुखों से छुटकारा मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक बहुत मुश्किल काम करना होगा। युवक ने कहा, हे महात्मा, आप जो बोलेंगे मैं करने को तैयार हूं, चाहे मुझे उसके लिए अंगारों पे भी चलना पड़े, मैं करूंगा, बस आप आज्ञा दीजिए। इस पे बुद्ध ने कहा, अंगारों पे चलना तो बहुत छोटा काम है, वो मैं तुमसे नहीं करवाने वाला। मैं जो तुमसे करवाने वाला हूं वो बहुत कठिन मंत्र है, क्या तुम उसको पूरा कर पाओगे? आदमी ने कहा, जरूर कर पाऊंगा, बस आप बताएं कि मुझे क्या करना है। बुद्ध ने आदमी से कहा, तो ठीक है, अब जब तुम यहां से अपने घर वापस जाओगे तो अपने मन में ये मंत्र दोहराना कि मैं अपने जीवन में सुखी हूं, मैं अपने जीवन में सुखी हूं। बार बार तुम्हें यही दोहराते रहना है, और याद रखना, अपनी जुबान से नहीं, सिर्फ मन में दोहराना है। आदमी ने कहा, हे महात्मा, बस इतनी सी बात, मैं तो ये आसानी से कर लूंगा, लेकिन इससे होगा क्या? इस पे बुद्ध ने कहा, तुमने जब इतने सारे उपाय करके देख लिए लेकिन फिर भी कुछ समाधान नहीं मिला, तो एक बार इस मंत्र को जरूर करके देखो। आदमी ने कहा, ठीक है, मैं जरूर इस मंत्र को करूंगा। और वो जैसे ही उठ के चलने लगा तो बुद्ध ने उसको रोका और कहा, एक और बात का ध्यान रखना कि जब तुम इस मंत्र का उच्चारण करो तब तुम्हें मन में बंदर के विचार नहीं आने चाहिए, तभी ये मंत्र कामयाब होगा। वो आदमी हैरान हो गया और कहा, आज तक मेरे मन में कभी बंदर के विचार नहीं आए हैं, तो अब क्यों आएंगे? आप फिक्र ना करें महात्मा, मेरे मन में बंदर के विचार नहीं आएंगे। ये कहकर वो आदमी वहां से निकल गया। रास्ते में चलते चलते वो लगातार उस मंत्र को दोहराने लगा, लेकिन कुछ ही देर बाद अचानक उसके मन में बंदर के बारे में एक विचार आया और चला गया। वो सोचने लगा कि ये क्या हो गया, ऐसा कभी मेरे मन में बंदर का विचार नहीं आया, लेकिन आज कैसे ये विचार आ गया? और वो फिर से मंत्र को दोहराते हुए चलने लगा।
वो कुछ दूर और ही चला होगा कि उसको एक मदारी दिखता है बंदर के साथ, और फिर से उसके मन में बंदर को देखकर विचार चलने लगते हैं और वो मंत्र दोहराना बंद कर देता है और बंदर के बारे में सोचने लगता है। कुछ देर बाद जब उसको एहसास होता है कि महात्मा बुद्ध ने क्या कहा था, तो वो बंदर के विचार को मन में आने से रोकने लगा, लेकिन ये हो नहीं पाया। जैसे तैसे वो अपने घर पहुंचा और अपनी पत्नी से कहा, ओ बंदरिया, मेरे लिए बंदर परोस दो। उसको एहसास हुआ कि उसने ये क्या बोल दिया है और वो अपना सर पकड़ के बैठ गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये क्या हो रहा है, क्यों उसके मन में बंदर ही बंदर चल रहा है। वो रात भर ये सोच सोच कर सो नहीं सका और सुबह का इंतजार करने लगा। सुबह होते ही वो सीधा महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा और उनके चरणों में गिर के बोला, हे महात्मा, मेरे साथ पता नहीं ये क्या हो रहा है। मेरे मन में बंदर के विचार पता नहीं कैसे आ रहे हैं। आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन कल से जब आपने मुझे कहा कि बंदर का विचार नहीं आना चाहिए, उसके बाद से मुझे हर जगह बंदर ही बंदर नजर आ रहे हैं। और अभी भी आपके पीछे जो पेड़ है, मुझे उस पर भी एक बंदर केला खाता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है महात्मा? आप कृपा करके मेरा मार्गदर्शन करें। महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और कहा, बच्चा, ये मन का जाल ऐसा जाल है जिसे समझ पाना इतना आसान नहीं। बंदर तो तुम्हारे रास्ते में पहले भी आते थे। जब तुम मेरे पास आए थे तो इन्हीं पेड़ों पे ये बंदर घूम रहे थे, लेकिन तब तुम्हारे ध्यान में ये बंदर नहीं थे। तब तुम्हारे ध्यान में सिर्फ अपने दुख थे। हम जिस चीज से भी दूर भागना चाहते हैं, वही चीज हमारे मन में बहुत गहरे से प्रविष्ट हो जाती है। वो हमारे अंतर मन में समा जाती है। असल में हम जिस भी चीज से छुटकारा पाना चाहते हैं, उससे छुटकारा इसलिए पाना चाहते हैं कि वो हमारे साथ बहुत गहरे से जुड़ी हुई है, और हम जितना ही उसे छुटकारा पाना चाहते हैं, वो उतनी ही गहराई से हमारे मन में बैठती चली जाती है और आखिरकार वो हमारे अंतर मन में छा जाती है। ऊपर से तो हम चाहते हैं सुखी होना, कि मैं सुखी हूँ, सुखी हूँ। हमारे होठ भी यही बोलते रहते हैं, लेकिन हमारे विचारों में, हमारे मन में हमें दुख ही दुख दिखाई देता है। इसीलिए अपनी जुबान से बार बार ये बोलना कि मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, हम सुखी नहीं होंगे जब तक ये मंत्र हमारे अंतर मन में प्रविष्ट नहीं होगा। इस पर उस आदमी ने पूछा, तो ये मंत्र हमारे अंतर मन में प्रविष्ट कैसे होगा? बुद्ध ने कहा कि बच्चा, अपने दुखों से लड़ना बंद कर दो। जब तक तुम अपने दुखों को दूर करने की सोचते रहोगे, तब तक वो दुख तुमसे चिपके रहेंगे। तब तक वो दुख तुम्हारे अंतर मन पर अपना राज जमाए बैठे रहे। और जिस दिन तुम उन दुखों के बारे में सोचना ही छोड़ दोगे, उन दुखों से छुटकारा ही नहीं पाना चाहोगे, उसी दिन से तुम्हारी जिंदगी से दुख गायब हो जाएगा। क्योंकि किसी भी चीज से छुटकारा पाने के लिए हमें उस चीज के बारे में सोचना पड़ता है, और हम जितना ही उस चीज के बारे में सोचते हैं, वो उतनी ही गहरी हमारे मन में प्रविष्ट होती चली जाती है। हम अधिकतर समय दुखों के बारे में ही सोचते हैं। हम यही सोचते हैं कि हमारे जीवन में दुख है और हमें इससे छुटकारा पाना है। इसी वजह से बार बार सोचने से वो हमारे अंतर मन में चला जाता है। और इसीलिए अगर तुम दुखों से छुटकारा पाना चाहते हो, तो दुखों से छुटकारा पाने के बारे में सोचना ही छोड़ दो। तुम्हें दुखों से छुटकारा मिल ही जाएगा। और अगर हम इस मंत्र को समझ लेते हैं, तो हम अपने जीवन में जो भी पाना चाहते हैं, उसे अपने अंतर मन में डाल सकते हैं। और एक बार वो लक्ष्य हमारे अंतर मन में बैठ जाता है, तो फिर सफलता पाने में कोई समस्या नहीं आती है, कोई भी दिक्कत कभी नहीं आती है।